हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़। चलिए, इसमें हम फर्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। चलिए, अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है और इससे कुछ डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये हम आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन लेंगे, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन लेंगे। न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब ये क्या हुआ? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहां से न्यूक्लियस से लेके यहां तक की जो क्या है डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। ये हमारी एटॉमिक रेडियस हो गई है। चलिए, अब हम बात करते हैं, सेकंड चैप्टर में हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने यहाँ पे मान के और ये रेडियस बताई है, बट ये मोर एक्यूरेट नहीं है। इसी को मोर एक्यूरेट करने के लिए हमने कुछ और रेडियस के बारे में कवर किया। चलिए, तो वो हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। ये तो एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बताई होती क्या है। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनता है, लाइक Cl2। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के केस में क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। 7 है इसके पास आउटर मोस्ट में, 10th स्टैंडर्ड में इतना तो आपको बता दिया गया होगा। यहां पे इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर हम बात करते हैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग 198 है। ठीक है, अब आपको तो कोवेलेंट रेडियस बतानी है, तो कोवेलेंट रेडियस बतानी है तो आप क्या करेंगे? हाफ कर देंगे। 198 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपकी क्या आ गई? 99। मीन्स यहाँ पे जो कोवेलेंट रेडियस है वो क्या है? 99 है। ये मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस जो आप डिस्टेंस बता रहे थे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के लिए। तो ये हमारी हुई कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, मीन्स कोई भी एटम हो सकता है, ये डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर देते हैं तो वो हमारी क्या आ जाएगी? रेडियस। मीन्स कोवेलेंट रेडियस क्या हुई? डिस्टेंस का हाफ। ये हमारा फॉर्मूला हुआ कोवेलेंट रेडियस के लिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बात करते हैं, दो तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड हम बना सकते हैं। एक हो सकते हैं होमोलिटिक और एक हो सकते हैं हेट्रोलिटिक। अब होमोलिटिक का मतलब होमो मीन्स सेम, यहाँ पे सेम एटम है, सेम एटम के बीच में बना है। क्या पता हेट्रोलिटिक हो जाए, लाइक HCl, HBr, HI, जहाँ पे डिफरेंट एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने। तो यहाँ पे तो सेम एटम के बीच में बना है, इसीलिए हमारे ये क्या है? होमोलिटिक। हो सकता है हेट्रोलिटिक आ जाए या हेट्रोन्यूक्लियर भी हम उनको बोल सकते हैं। होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर। तो हेट्रोन्यूक्लियर में अगर आपको डिस्टेंस यहाँ पे ये बतानी है, ए बी ले लेता हूँ मैं, मीन्स यहाँ पे हमारे ये एटम है, ये ए है, ये बी है, ये डिस्टेंस हो गई है DAB। तो यहाँ पे हम हाफ नहीं कर सकते, क्या पता कौन सा एटम छोटा है कौन सा एटम बड़ा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा डिस्टेंस AB इक्वल्स टू RA प्लस RB, रेडियस ऑफ A रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 डेल्टा X। अब ये जो डेल्टा X है ये है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
ओके, तो इससे आप बता पाएंगे, डिस्टेंस आपके पास है, आप आर ए आर बी में से कोई भी एक चीज़ बता पाएंगे। ओके, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और हैं हमारी, वो हम कवर करते हैं। और भी हमारी रेडियस है, लाइक मेटेलिक रेडियस। अब हम बात करते हैं मेटेलिक रेडियस क्या होती है। अब इससे पहले हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए मेटेलिक रेडियस में। जैसे कि आपको पता है कोवलेंट रेडियस में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से बनता है। अगर एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब बात यह है मेटल आपस में ना तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करती है ना ही ट्रांसफ़र करती है, फिर बॉन्ड कैसे बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए देखिए क्या होता है। मेटल, और मेटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड कैसे बना, ये कहानी हम क्लियर करते हैं। हमारे पास लाइक सोडियम का एग्जांपल ले लिया, Na+, और उसने एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया स्टेबिलिटी के लिए। पता होगा ना आपको, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटल में से, किस वजह से? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, मेटल अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देती है। अब हमारे पास दो चीजें हो गई हैं, क्या क्या? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का समुंदर। अगर सोडियम 23 ग्राम है तो उसमें एवोगैड्रो क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 6.022 × 10⁻23। आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी अगर आप काउंट करने बैठे। 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड काउंट नहीं कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में। तो ये तो हमने बहुत कम दिखाए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, और ये क्या है हमारे? ये है कर्नल्स। अब सी इलेक्ट्रॉन और कर्नल्स में आपस में क्या होने लगता है? अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन की वजह से ये क्या बना लेता है? मेटेलिक बॉन्ड। ओके, ये हुआ हमारा मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं होती है, डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट मेटेलिक स्ट्रेंथ रहती है। अब बात करते हैं, सोडियम काफ़ी सॉफ्ट है, इजीली हम इसको कट करना चाहें तो नाइफ से, प्लास्टिक नाइफ से हम इसको कट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयरन को, तो नहीं कर सकते। आयरन को क्यों नहीं कर सकते? सुनिए, आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, और जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन केवल एक ही है, इसका मतलब यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो वीक है, इसीलिए इसको इजीली कट किया जा सकता है प्लास्टिक नाइफ से, बट आयरन को कट नहीं किया जा सकता। तो जो हमारा मेटल है उसकी जो स्ट्रेंथ है डिपेंड करती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है? कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मेटेलिक रेडियस की। मेटेलिक रेडियस में क्या होगा? एटम दूसरे एटम से क्या करेगा? टच करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्यूमिनियम। ओके, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है हमारा, इसकी जो डिस्टेंस है ये हमारी 286 है। ओके, या ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे से टच कर रहे हैं। अब रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ कर देंगे। 286 का अगर हम बात मेटेलिक रेडियस की यहाँ पे बात करें तो 286 डिवाइडेड बाय 2 कट करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो रेडियस है वो आएगी 143। ओके, तो ये हमारी हुई एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस में किसकी रेडियस? मेटेलिक रेडियस। पिकोमीटर में आप इसको ले सकते हैं। चलिए आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक कॉपर ले सकते हैं। कॉपर में लगभग ये जो डिस्टेंस है ये रहती है 256। अगर आप रेडियस निकालेंगे मेटेलिक रेडियस तो क्या करें? 256 का हाफ कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो रेडियस आएगी वो आएगी 128 पिकोमीटर। तो ये हुई हमारी मेटेलिक रेडियस। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वेंडरवॉल रेडियस। वेंडरवॉल रेडियस भी आपने सुना होगा, वेंडरवॉल बॉन्ड आपने सुना होगा। ये बॉन्ड क्या होता है ये मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपको वेंडरवॉल रेडियस समझाता हूँ। वेंडरवॉल जो बॉन्ड है
वो काफ़ी वीक होता है, आप बोल सकते हैं सबसे वीक फोर्स है हमारा ये। इसमें देखिए क्या होता है, मान लिया एक एग्जांपल लिया क्लोरीन, क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया। क्या क्लोरीन में एक ही मॉलिक्यूल है क्लोरीन का? हमारा आंसर आएगा नहीं, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल है। तो जो इसका सेकंड मॉलिक्यूल होगा वो इससे टच करेगा, ओनली टच करेगा। ये भी एक Cl2 का मॉलिक्यूल है, ये भी एक Cl2 का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखिए ये ओवरलैप हो रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड है। बट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है वैन डर वाल डिस्टेंस। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो टोटल थी ये 198 थी। रेडियस कितनी आई थी हमारी? लगभग 99। अब वैन डर वाल रेडियस को देखा गया तो ये हमें मिली 360। मीन्स अगर रेडियस की बात की जाए तो कितनी आई? 180। लगभग कोवलेंट रेडियस के क्या है? डबल है ना। हमारी यहाँ पे कोवलेंट रेडियस कितनी थी? 99। वैन डर वाल रेडियस कितनी है? 180। और जितनी रेडियस ज़्यादा होगी, जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, बॉन्ड उतना ही वीक होगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो वैन डर वाल है वो क्या होता है? वीक होता है। तो अब रेडियस भी कभी कभार पूछ लेता हमसे, रेडियस किसकी ज़्यादा है? तो साफ साफ दिख रहा है, रेडियस हमारी यहाँ पे वैन डर वाल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मेटेलिक की, और सबसे कम अगर हम बात करें तो किसकी रहेगी? कोवलेंट की, क्योंकि कोवलेंट में क्या हो रहा है? ओवरलैप। चलिए, तो ये ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ और भी ऐसे पॉइंट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। वो क्या है? अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये हमें जानना है। तब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे। लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जाने पे न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसी वजह से हमारा जो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कहाँ तक? हेलोजन तक। नियोन की बात करेंगे तो नियोन का साइज इस पीरियड में सबसे बड़ा है। जो हमारे हॉरिजॉन्टल हैं उनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे नियोन का साइज सबसे बड़ा हुआ, लिथियम से भी बड़ा है। अब हमसे पूछा जाता है वाई? हमारे जो यहाँ पे नोबल गैसेस हैं उनका साइज बाकी एलिमेंट्स में बड़ा क्यों है? तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा आंसर आएगा कि जो हेलोजन के आगे हमारे नोबल गैस हैं वो हमेशा वैन डर वाल बॉन्ड बनाएंगे, और वैन डर वाल बॉन्ड अभी आपको मैंने बताया था लगभग कोवलेंट के डबल होता है। तो यही इसका आंसर रहेगा कि जो भी हमारी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सभी क्या करेंगी? कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगी, ये बनाएंगी वैन डर वाल। ओके, हैं तो ये नॉन मेटल बट ये शेयर नहीं करती हैं, ये पहले से क्या है? स्टेबल है, इसीलिए ये बनाएंगी वैन डर वाल। और वैन डर वाल की रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा मिलती है। चलो आगे चलते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या होगा? डिक्रीज होगा। मैं आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉप टू बॉटम जाएंगे, तब क्या होगा? मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरेंशियम। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, क्या रहता है ये हमें जानना है। तो देखिए क्या होता है, ऊपर से तब हम नीचे चलते हैं तो हर एक स्टेप के साथ
एक एक्स्ट्रा सेल हमारी जुड़ जाती है, और जैसे ही हमारी एक सेल ऐड होगी तो हमारी रेडियस इंक्रीज होगी। तो आपका आंसर आएगा टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो ट्रेंड्स हैं क्या हमेशा यही रहते हैं? लेफ़्ट टू राइट जाने पे हमेशा डिक्रीज़ होगा, टॉप टू होगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आप डी के अंदर बात करेंगे तो डी में कुछ और चीज़ें हैं, लाइक डी होता है हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इनकी बात करते हैं तो पहले साइज डिक्रीज होता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है, स्लो रेट से डिक्रीज होता है। एक टाइम पे आता है तब कांस्टेंट हो जाता है, और फाइनली जिंक का इंक्रीज हो जाता है। तो काफ़ी कुछ है एटॉमिक रेडियस में, बट हम ये पढ़ेंगे चैप्टर के साथ साथ। लाइक डी एंड एफ चैप्टर आपका 12th में आएगा, तो वहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। और टॉप टू बॉटम आएंगे तो ज़रूरी नहीं है साइज़ हमेशा इंक्रीज हो, साइज़ डिक्रीज भी हो सकता है। लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब क्या है, नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होना चाहिए। अब गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के साइज से छोटा है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, गैलियम का छोटा है। बात हम तो क्या सोचते हैं, यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे 2 सेल है, तो केवल सेल के बिहाफ पे आप आंसर करते हैं, तो ये गलत है। ये आपका चैप्टर आएगा पी ब्लॉक, जिसमें हम ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मान लो एक घर में 2 रूम है, एक घर में 3 रूम है, तो ऐसा नहीं होगा 3 रूम वाला बड़ा होगा। मान लेते हैं जिस घर में 3 रूम है, 3 BHK है, उसमें क्या होगा, जो रूम है वो मान लेते हैं 10 बाई 10 के हैं, और जिस घर में रूम 2 ही हैं उसमें 20 बाई 20 के हैं। तो आप सोचो स्पेस किस में ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे 20 बाई 20 के जो रूम है वो बड़े हैं, तो स्पेस कहाँ पे ज़्यादा है, 20 बाई 20 में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता नंबर ऑफ सेल पे चीज़ें डिपेंड करें, ऐसा बोलना गलत है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सप्लेन हम करेंगे। ओके, अभी अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम आपको केवल पीरियोडिक जो टेबल है इसमें हम, और ये जो क्लासिफिकेशन जो चैप्टर चल रहा है इसमें अभी आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक एक प्रॉपर्टी। एस ब्लॉक चैप्टर आएगा, पी ब्लॉक आएगा, डी एंड एफ आएगा, तो एक एक ग्रुप और पीरियड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट एक रेडियस और है, वो भी हम अभी क्लियर कर देते हैं। रेडियस है आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस क्या होती है, हम पहले बात करेंगे आयंस क्या होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया जाए या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जाए, जिसकी वजह से आयंस बनते हैं, और आयंस 2 टाइप के होते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, कैटायन एंड एनायंस, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए यहाँ पे हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं X। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये हमारा क्या बना, X माइनस। और इधर हम बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे गेन किया है नेगेटिव हुआ, लॉस किया तो पॉजिटिव हुआ। ओके, पता होगा आपको, गेन करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इसी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज, मीन्स उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। डोनेट करता है, लॉस करता है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसीलिए हम उस पर पॉजिटिव लगाते हैं। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आयोनिक रेडियस। अब ये जो X है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे पहले हम इसकी बात करेंगे, इसकी रेडियस इससे ज़्यादा होगी या कम होगी। चलिए अब मान लेते हैं यहाँ पे जो नंबर था इसके अंदर इलेक्ट्रॉन
मान लिया हमने 9 है, प्रोटॉन भी 9 है, क्योंकि अभी तो न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए हैं, 10 हो गए हैं, प्रोटॉन कितने हैं हमारे, 9 ही है। तो प्रोटॉन हमारे 9 है, तो क्या 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे? हमारा आंसर आएगा नो, क्योंकि 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को वीकली अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, 9 को अच्छे से एडजस्ट कर रहे थे, तो ये यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो वीक हो गया। अट्रैक्शन वीक हो गया तो साइज बड़ा हो गया। तो याद रहे x से बड़ा साइज होता है x माइनस का, मीन्स एनायन का साइज बड़ा रहता है। किससे? उसके न्यूट्रल एटम से। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 8। प्रोटॉन्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पे ये 9 है, तो 9 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है वो 8 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाएगा। तो इससे साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे साइज जो हुआ कैटायन से बड़ा है और एनायन से छोटा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ और एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर करता हूँ, सुनिए। तो हमें पता है 3 इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, 3 से ज़्यादा का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो हम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सुनिए, अगर x 3 माइनस है और x 2 माइनस भी हो सकता है, x माइनस भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज भी इंक्रीज होगा। x इससे छोटा कौन रहेगा, x प्लस, x2 प्लस, x3 प्लस। ये हमारा ट्रेंड रहेगा। तो याद रहे एनायन का साइज बड़ा है, कैटायन का साइज छोटा है। अब इसके अंदर कभी कभार एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या चीज़ होती है, वो होती है जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। सुनिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 10, इलेक्ट्रॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 10 है। पहले हम बात करते थे तो यहाँ पे 11 थे, बट उसने एक डोनेट कर दिया। यहाँ पे 12 थे, 2 डोनेट कर दिए। 13 थे, 3 डोनेट कर दिए। प्रोटॉन्स यहाँ पे 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12। अब सोचो 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे या वीकली? देन हमारा आंसर क्या आएगा, वीकली। 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो किसका ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाता है साइज क्या रहेगा, देन आपका आंसर आएगा ये। सबसे बड़ा साइज जो रहेगा वो यहाँ पे किसका रहेगा, नाइट्रोजन का रहेगा। सिंपल फंडा है, इजीली आप बता सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। अगर हमसे पूछा जाए एटॉमिक रेडियस क्या है, तो लिथियम और मैग्नीशियम की बात चल रही है। हमारा आंसर आएगा लिथियम से ज़्यादा होगी मैग्नीशियम की। यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे 2 सेल है, सॉरी, फर्स्ट वाले में 2 फिर 1, यहाँ पे 2, 8, 2, 12 है। तो लिथियम से बड़ा है मैग्नीशियम का। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल ज़्यादा हैं इसलिए। बट अगर हमसे पूछा जाए Li पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, अब यहाँ पे एक सेल बच गई है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 सेल बच गई हैं, फर्स्ट वाली में 2 फिर 8। अब सोचने में तो लग रहा है इसमें 2 सेल है, इसमें 1 सेल है, तो साइज इसका बड़ा होगा, बट गलत है। लिथियम पॉजिटिव का साइज बड़ा है। तो आप अपने माइंड से ये चीज़ तो निकाल दो क्या,
कि केवल नंबर ऑफ सेल पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं करती हैं। लिथियम प्लस में क्या है, एक ही सेल है, मैग्नीशियम 2 में क्या है, 2 सेल हैं, बट फिर भी साइज किसका बड़ा है, लिथियम का। तो ये डिपेंड करता है कि सेल का साइज क्या है, सेल के साइज के अकॉर्डिंग ही हम इसका आंसर कर पाते हैं। ओके, चलिए, तो ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। केवल एक चीज़ से आप आंसर करेंगे तो आप हमेशा मार खा जाएंगे, कभी भी आपका आंसर सही नहीं आएगा। इसीलिए चीज़ों को समझें, लॉजिकल समझें, कॉन्सेप्चुअली समझें, एंड देन फिर उनका आंसर करें। ओके, थैंक यू।